देखो सर जी, मेरे वाले जड़ा ना गार्डन वो उजड़िया पिया है ते है खुद रहो पौधे ही सारे उगे पे ने ते जिधर वेखो है तो हरियाली पर कोई कम शम दी कोई नहीं। यह सारा हुण मैनू इरेडीकेट करना पैना है ते एक बारी फिर तू जड़ा ना इन्हां च चंगे पौधे लाने पैने। ये देखें जी, मेरे सारा जो गार्डन है ना ये उजड़ा पड़ा है। तवज्जो ना देने का ये नतीजा निकला है कि हर तरफ इसके यही खुदरो पौधे उगाए हैं और अब मुझे इन सब पे बड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी और काफ़ी मेहनत मुझे इस पे करना पड़ेगी। फिर जाके जो है ना अब दोबारा से इसमें सब्जियां उगेंगी इंशाल्लाह सर्दियों वाली। तो अब देखते हैं, टाइम मिल नहीं रहा इनकी सफाई का। अस्सलाम वालेकुम डियर गार्डनर्स, ये सितंबर चल रहा है और सितंबर के आगाज़ से अब हमने ये जो खुदरो झाड़ियाँ हमारे गमलों की ज़ीनत बनी हुई हैं, हमने अब इनको इरेडीकेट करना है, इनको यहाँ से निकालना है ताकि हम अगले सीज़न की तैयारी कर सकें। हम विंटर वेजिटेबल्स यानी मौसम सरमा की जो सब्ज़ियां हैं हम उनको उगा सकें। तो इसके लिए मैंने ये गमलों की सफाई शुरू कर दी है। ये देखें, ये वीड्स रिमूव किए हैं, ये गमले थोड़े साफ़ किए हैं। अभी बहुत सारा काम जो है वो बाकी है क्योंकि ये बेतहाशा रेनी सीज़न में बारिशों की वजह से ये बेतहाशा पौधे उग गए हैं जो अनवांटेड हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब इंशाल्लाह चंद दिनों में ये छत बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और इसके बाद अगला मरहला जो मिट्टी की तैयारी है और बीजों का हसूल है हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। जी, इन गमलों में से हमने जो जड़ी बूटियां हैं वो साफ़ कर दी हैं। अब इनकी मिट्टी जो है इसको धूप में हम फैला देंगे ताकि इनमें से जो कीड़े मकोड़े हैं वो निकल जाएं। उसके बाद ये सफाई का काम अभी जारी है। आज हमने ये किए हैं और ये वाले जो हैं एरिया इसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं। ये अभी काफ़ी दिन लेंगे, उसके बाद हम मिट्टी में फिर इसकी तैयारी करेंगे। फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है काउडंग कंपोस्ट, वो हम इसमें ऐड करेंगे और नए सीज़न के लिए गमलों की रीफिलिंग करेंगे। जी, आज हमने इन पार्ट्स की भी वीड्स को रिमूव कर दिया है। इनके अंदर ये चाइनीज़ चाइव्स 2-3 सालों से ग्रो कर रहे हैं। तो इनकी जब मैंने सफाई की तो मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि बाकी तमाम ग्रासेस जो हैं वो इस तरह से ड्राई हो चुकी थी, लेकिन चाइनीज़ चाइव्स जो हैं वो अभी भी ग्रीन थे और ये फ्लावरिंग पे हैं और इनसे ये ब्लैक कलर के कलौंजी की तरह के सीड्स निकलते हैं, उनको भी हम लगा सकते हैं। इनको नीचे से इनकी ये ट्रिलर्स को उखाड़े तो नीचे इनके बल्ब होते हैं, वो भी मल्टीप्लाई करते रहते हैं इस तरह से। तो उन बल्ब्स की मदद से भी इनको हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेरे पॉट्स में मुझे ये मिले, तो इनको हम, इनके जो लीव्स हैं ये चूँकि सारा साल चलते हैं, तो इनको हम मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में, फ्राइड राइस में और इस तरह से बहुत सारे कामों में इस्तेमाल करते हैं, गार्लिक की जगह भी और ग्रीन अनियन की जगह भी। तो ये सारे मैंने यहाँ पे जो पार्ट्स थे उनकी भी सफाई कर दी है।
अब मेरे रूफ़ टॉप पे पहला फ़ेज़ मुकम्मल हो गया है। ये वीड्स के इस तरह के बहुत से ढेर जो हैं वो मैंने यहाँ से निकाल के इन गमलों से फेंक दिए हैं। तो अब जो इनकी मिट्टी है, सेकंड फ़ेज़ में हम इसको दोबारा से फर्टिलाइज़ करेंगे, मतलब कि इसमें फ़र्टिलाइज़र डालेंगे और फर्टिलाइज़र हमारा होगा ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र यानी कि काऊ डंग कंपोस्ट। और इस काऊ डंग कंपोस्ट को इस्तेमाल करते हुए हम इसमें 50% ये इस्तेमाल करेंगे जो प्रीवियस पॉट्स की सॉइल है, पहले से इस्तेमाल शुदा जो मिट्टी है, और 50% इसमें 1 साल से पुराना काऊ डंग कंपोस्ट जिसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी हो, जो अच्छी तरह से डिकम्पोज़ हो चुका हो यानी तहलील हो चुका हो और बुरबुरा सा हो चुका हो, तो हम उसको इसमें मिक्स करेंगे। और नेक्स्ट जो है ना, फिर हम सीड परचेजिंग का अब ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और साथ में जो ग्रो बैग्स हैं उनके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कहाँ से अच्छे ग्रो बैग्स मिलते हैं, कहाँ से अच्छे सीड मिलते हैं, ताकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो सके और वो अपनी अच्छी गार्डनिंग कर सकें। क्योंकि स्टार्ट पे ही अगर वो स्कैमर्स के हाथ लग गए, जिस तरह से दराज पे अक्सर होता है कि हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और हमें ग्राफिक्स में कुछ और दिखाया गया होता है और मिलता हमें कुछ और है। तो मैं जो है वो आपको अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, कई सालों के तजर्बे की बुनियाद पे, अपने इल्म की बुनियाद पे आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपने सीड अच्छे परचेज़ करने हैं और कहाँ से आपने ग्रो बैग्स परचेज़ करने हैं।